दोस्तों, कभी सोचा है कि एक फकीर भी आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा सकता है? आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। आखिर क्यों कुछ लोग सब कुछ खोकर भी मुस्कुराते हैं। एक दिन एक नौजवान जैन, जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था, अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें सब बखर चुके थे। वो सड़क पर बैठा अपनी किस्मत पर मातम कर रहा था कि इसकी नजर एक फकीर पर पड़ी जो एक कोने में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसका नाम रहीम था। रहीम के पास न कोई घर था, न पैसे, न कपड़े। वो गिली कूचों में भीख मांग कर अपना गुजारा करता था। लोग उसे देखकर मुंह मोड़ लेते, कुछ इस पर तरस खाते और कुछ इसे नजरअंदाज कर देते, मगर रहीम हमेशा मुस्कुराता रहता। इसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे इसके पास दुनिया की तमाम दौलत हो। जैन को ताज्जुब हुआ कि आखिर एक फकीर जिसके पास कुछ भी नहीं, वो कैसे खुश रह सकता है। जैन ने फकीर के पास जाकर पूछा, बाबा, आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मैंने सब कुछ खो दिया है, मैं कैसे खुश रहूं? फकीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, खुशी चीजों में नहीं, शुक्र में छपी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। फकीर ने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। एक कामयाब इंसान जिसके पास एक बड़ी कंपनी थी, दौलत थी, रातबा था। मैं अपनी कामयाबी पर बहुत मगरूर था। लेकिन फिर एक दिन एक हादसा हुआ। मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और मैं सब कुछ खो बैठा। मेरा घर, मेरा कारोबार, सब कुछ जलकर राख हो गया। मैं टूट चुका था, अपनी किस्मत को कोस रहा था और खुद को दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान समझने लगा था। मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन सब ने मुंह मोड़ लिया। आखिरकार मैं सड़क पर आ गया, एक फकीर बन गया। लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। एक दिन मैं भूखा प्यासा एक दरख्त के नीचे बैठा था। करीब ही एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के साथ खेल रहा था। वो बच्चा माजूर था, इसके दोनों पैर नहीं थे, मगर उसके चेहरे पर खुशी थी। वो अपनी मां के साथ हंस रहा था, खेल रहा था। मैंने सोचा, इसके पास चलने के लिए पैर नहीं, फिर भी वो खुश है, और मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं नाशुक्रा था। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मेरी दौलत, मेरा कारोबार सब कुछ चला गया, लेकिन मेरी जिंदगी बाकी है, मेरा दिमाग सलामत है, मेरे हाथ काम कर सकते हैं। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी दोबारा बनाऊंगा, लेकिन इस बार दौलत के पीछे नहीं, खुशी के पीछे। मैंने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। कभी जूते पॉलिश किए, कभी होटल में बर्तन धोए, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी जिंदगी को संवारना शुरू किया। लेकिन एक दिन मैंने कुछ ऐसा किया जिसने मेरी असल कामयाबी की राह हमवार कर दी। मैंने फैसला किया कि मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैंने सड़क पर उन लोगों को खाना खिलाना शुरू किया जो भूखे थे। मैंने दूसरों को वो सबक सिखाना शुरू किए जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखे थे। मैंने देखा कि हकीकी खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने में है, न कि सिर्फ अपने लिए जीने में। जैन हैरत से फकीर को देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो समझ गया था कि असल कामयाबी सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि मुस्बत सोच, शुक्रगुजारी और दूसरों की मदद में छपी है। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत दोबारा करेगा, लेकिन इस बार नई सोच के साथ। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप हार मानेंगे या फकीर की तरह मुस्कुरा कर जीना सीखेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप मजीद ऐसी ही मुतासिरकुन कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो।